नाउ कंटिन्यूटी, नाउ व्हाट द कंसेप्ट इज, आप थ्योरी पेज में आना होगा स्टूडेंट्स। रोमन नंबर कौन सा होगा? रोमन नंबर 11। आपको एक फंक्शन दिया है 2x + 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x² दिया है इफ x इज लेस देन 2। एक फंक्शन दिया हुआ है जिसकी दो परिभाषा है, दो या दो से अधिक के लिए पहली परिभाषा यूज करनी है और दो से कम के लिए दूसरी परिभाषा यूज करनी है। अभी फोटो मत बनाना, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो फिर फोटो बनाना। 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो। 1 डालो किस में, कौन सी परिभाषा में? ऑब्वियसली फर्स्ट परिभाषा में डाला आपने। 1 डाला सॉरी 2 डालो, 2 डालो, 2 डालो, कितना आया? 5 आया, तो समवेयर हियर। नेक्स्ट आप 3 डालिए, 7 आया, समवेयर हियर। 4 डालो, 9 आया, समवेयर हियर। क्लियर? अब डालो 1, ये परिभाषा में डालेगा, 1 डालने पे 1 ही आया। अब डालो 0, ये परिभाषा में डाला, 0 का आंसर 0 ही आया। अब डालो -1, -2 और -3। -1 का स्क्वायर बोलो, तो समवेयर हियर। -2 का बोलो भाई, अब ठीक है ना? तो वहां -1 डाले, 1 प्राप्त हुआ। -1 डाले, 1 प्राप्त हुआ। -2 डाले, 4 प्राप्त हुआ। यही तो 4 है। -3 डालो, 9 प्राप्त हुआ। ठीक है। नाउ सी व्हाट द मीनिंग इज। कंटिन्यूटी किसे कहते हैं? अगर ग्राफ बनाते समय वेरियस बिंदुओं को तुम जोड़ रहे हो, जोड़ दिए, जोड़ते समय इफ यू डोंट हैव टू लिफ्ट द पेन, बिना पेन उठाए जहां हो वहीं से नेक्स्ट बिंदु तक पहुंच गए विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, यहां से पहुंच गए। फिर वेरियस आंसर्स जो भी हैं, पहुंच गए। अब उठाना पड़ गया पेन, एंड देन अब कहीं और कंटिन्यू अब कर रहा है। तो बोलो ग्राफ बिकम्स ब्रोकन एट सम पॉइंट और नॉट। ग्राफ टूट गया, ग्राफ डिसकंटिन्यू हो गया। कितना बढ़िया हम रोज सुबह पढ़ा रहे थे, ट्यूसडे तक पढ़ाए थे। ट्यूसडे को शाम को मैसेज आया कि कल क्लास नहीं ले पाएंगे, हमारे फैमिली में कुछ हो गया है। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो डिसकंटिन्यू कहां पे हुआ था? बोलो ट्यूसडे तक तो ठीक था, ट्यूसडे के 11 बजे तक ठीक था। वैसे कोचिंग की बात करें तो ट्यूसडे को शाम 7:30 8 बजे तक भी आप ठीक था कि यहाँ पढ़ा रहे थे। लेकिन हाँ, हम लोग अपना बात करें खाली तो हम लोग के लिए 11 बजे भोरे तक ठीक था। वो कोचिंग का बात करें तो कोचिंग शाम 7 बजे तक ठीक था। बकवास नहीं कर रहे हैं, हम पूछना चाह रहे हैं कहाँ टूटा ग्राफ। बोलो नंबर लाइन में ये कुछ नंबर्स होते हैं ना सर, ये क्या है? 1 डालने पे कुछ आंसर आया, ये वो है ना। ये बिंदु कहां से आ गया? 2 डालने पे कुछ आया, ये कहां से आ गया? 3 डालने पे कुछ आया, ये कहां से आ गया? बोलो 2.9 डालने पे कुछ आया है, ये कहां से आ गया? 1.8 डालने पे। तो वैसे ही ये -6 डालने पे कुछ आया होगा, ये -7 डालने पे आया होगा, वैसे ही करके ये -7.5 पे ब्रेक हो गया ग्राफ। मतलब जब तुम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, पहला से दूसरा से तीसरा से चौथा, लेकिन मान लो तुमको अब पेन लिफ्ट करना पड़ा और फिर कहीं और जाना पड़ा, एंड देन कंटिन्यू हो रहा है, तो ग्राफ कहां पे टूटा है?
That is called discontinuity. 2.9 x is equal to 2.9 is the point of discontinuity. क्यों है, काहे है, ये भी बड़ी मस्त चैप्टर का बहुत यूज है. जैसे डिफरेंशिएशन हमने ट्राई किया आपको समझाने का कि क्यों डिफरेंशिएशन पढ़ाया जा रहा है. आपको हम एक बैलून लिए थे, हवा भरे थे, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा था वैसे वैसे पैसा भी ज्यादा लगेगा हवा भरने का, और जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे पेंट मारने का भी पैसा. तो कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट 1 प्लस कॉस्ट 2. कॉस्ट 1 में परिवर्तन आ रहा है, कॉस्ट 2 में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए इंटायर कॉस्ट में परिवर्तन आ रहा है. तो डी बाई डी टी किसका, कॉस्ट 1 का. डी बाई डी टी किसका, कॉस्ट 2 का. इसी को हम लोग मैथ्स टीचर लोग क्या पढ़ाते हैं, डी बाई डी एक्स दोनों को मिलेगा. हिंदी में अर्थ ये है कि दोनों में परिवर्तन आ रहा था, दोनों को. वापस से हम वो पुराना एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना चाहते हैं, पर आपको याद हो गया कि हाँ सर आप बहुत अच्छे से समझाए थे. फिर कोई चीज़ का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब. तो 4/3 में क्या समय के साथ परिवर्तन आएगा कि 4/3 ही रहेगा, पाई भी पाई रहेगा. तो परिवर्तन एक्चुअली आने के लिए रेस्पॉन्सिबल 4 है, 3 है, पाई है कि आर क्यूब है. तो इसलिए पढ़ाया गया, हम लोग मैथ्स टीचर पढ़ा देते हैं कि कांस्टेंट बाहर निकलेगा. कमिंग बैक, इसका भी बड़ा यूज है. चलिए 1 डाले क्या प्राप्त हुआ, 2 डाल के क्या प्राप्त हुआ, जोड़ दो. अब 3 डाल के, 3 डाल के, कुछ हम सोच रहे हैं, सोच ही रहे हैं कि ग्राफ टूटेगा. अच्छा ठीक है, 3 डाल के 7 प्राप्त हुआ. ग्राफ टूट नहीं रहा, हमको एक ऐसा नंबर देना हो जिसमें टूट जाए ग्राफ, मतलब कहीं पे हमको पेन उठाना पड़ जाए. दो का उत्तर क्या आएगा बताओ तो, 6 आएगा. 2 का उत्तर बाहर आया 6. एक मिनट हमको सोचने दो. एग्जाम्पल अगर हम बढ़िया नहीं दे पाएंगे ना तो फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. ग्राफ टूट जाना चाहिए. दो से कम 1, 1 से कम 0 का आंसर 0 ही आया था ना, जोड़ दो. 0 से कम -1, -1 का आंसर क्या आया था, जोड़ दो. और उससे कम -2, -2 का आंसर क्या आया था, जोड़ दो. -3 का आंसर क्या आया था, जोड़ दो. जोड़ दिए. टूटा नहीं है अभी तक ग्राफ. हम ट्राई कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करके आपको दे कि एक जगह ग्राफ टूट जाए. एग्जैक्ट 2 का आंसर क्या आया है, यहां आया है. ठीक, 2 का आंसर 6 आया है यहां पे. 2.1 का आंसर क्या आया है, 6.3 आया. 5.2 आया. 2.1 का आंसर कितना है, फिर से बोलो. 5.2. 2.2 का आंसर बोलो. 5.4. 2.9 का आंसर बोलो. 2.9 का आंसर बताओ. 6.8. जोड़ दो, जोड़ दो, जुड़ते चल जा रहा है. अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, 2 पे ग्राफ कैसे टूटा, बहुत ध्यान से समझना. ये ग्राफ कंटिन्यू हो रहा है. यहां पे भी कंटिन्यू हो रहा है. 2 पे कैसे टूटा, बहुत ध्यान से सुनना. 2 डाले तो आंसर आ गया 6. 2 डाले तो आंसर आ गया 6, लेकिन 2 से पहले मैं जो भी नंबर्स डाल रहा था, जो भी -3, -2, -1, 0, 1, 2, ग्राफ जोड़ दो हो रहा था. यहां तक आने के बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां तक आने के बाद अब जो अगला नंबर डाला तुमने 2, बहुत ध्यान से सुनना. अगर एक भी बच्चा नहीं समझे तो जरूर टोकना, क्योंकि हमको खुद खराब लग रहा है कि हम बढ़िया एग्जाम्पल नहीं दे पाए, और ये एग्जाम्पल को ढंग का करने के चक्कर में आप लोग का लय टूट गया.
इसलिए पूछ लीजिएगा। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि उधर से आते जा रहे थे, -3 डाले कुछ आया, -2 डाले कुछ आया, -1 डाले कुछ आया, 0 डाले कुछ आया, 1 डाले कुछ आया, 1.99999999999999 डाले तो भी कुछ आया। लेकिन 2 का आंसर इसका पार्ट नहीं होके 2 का एकदम बाहरी आंसर है 6। 2 का जो आंसर आया है 6, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस ब्लैक कर्व। लेकिन अब 2.1 ऑनवर्ड्स, 2.1 ऑनवर्ड्स, 2.1 डाले तो कितना आया? 4.2 और 1 5.2 आया। 2.2 डालो 4.4 + 1 5.4 आया। 2.3 डालो 4.6 + 1 5.6 आया। 3 डालो 7 आया। 4 डालो, कंटिन्यू 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 कर रहा है, सिर्फ यहां टूटा। अब ध्यान से सुनना, आप ये सोच रहे हैं कि सर कहां टूटा है ग्राफ। ध्यान से सुनना, कहां टूटा ग्राफ? सर ग्राफ बनाने का तो अर्थ ये होता है कि आपके पास 2 बिंदुएं रहती है पहले से, आप बस क्या करते हैं, पेंसिल लेते हैं, पहली बिंदु को दूसरी से जोड़ देते हैं, दूसरी को तीसरी से जोड़ देते हैं, तीसरी को चौथी से जोड़ देते हैं। ग्राफ बनाने का तो यही अर्थ है ना, कि जो लास्ट बिंदु विजिट किए थे तुम, लास्ट बिंदु जो तुम विजिट किए थे और अभी अभी जो बिंदु प्राप्त हुआ, जस्ट कनेक्ट देम, जस्ट कनेक्ट देम। तो कहां टूटा सर? सर बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है, जो लास्ट बिंदु तुम विजिट किए थे और अभी अभी जो बिंदु आया है, जस्ट कनेक्ट देम। जो बिंदु अभी अभी प्राप्त किए हैं, लास्ट बिंदु और अभी, जस्ट कनेक्ट देम। तो सर जी आप बोल रहे हैं इतना बड़ा यहां पे होल हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ग्राफ? नहीं होगा सर जी। हम बोले कैसे? तो तुम बोले सर आप ही का वो वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि जो 2 से जस्ट पहले 1.9 पे आंसर आया था, 2 से जस्ट पहले 1.9 पे जो आंसर आया था, और ये ब्लू वाला किसका आंसर है? 2 का आंसर है। ये आंसर किसका है? कॉमा कुछ भी है ना, और ये आंसर किसका है? 2 कॉमा कुछ भी है ना। तो सर आपका ही तो कॉन्सेप्ट कहता है कि जो लास्ट आंसर आया और अभी अभी 2 डालने पे जो आंसर है, जस्ट कनेक्ट देम। सर जी कहां टूटा ग्राफ? तो नहीं टूटा सर, ध्यान से सुनना। और फिर 2 का जो आंसर आया है ब्लू वाला, एंड देन 2.1 का जो आंसर आया है, ये आंसर किसका है? 2.1 कॉमा समथिंग है ना। सर जी जस्ट कनेक्ट देम। कहां ब्रोकन हुआ सर? ब्रोकन तो नहीं हुआ सर। सॉरी सर, आप कुछ नया पढ़ा रहे होंगे, हमको नहीं पता, बट हम लोग तो सर आज तक यही जानते हैं कि जो बिंदुएं प्राप्त हो रखी है हमें, जो बिंदुएं प्राप्त हो रखी है हमें, द लास्ट बिंदु जो प्राप्त हुआ था और जो अभी भी बिंदु प्राप्त हुआ, जस्ट कनेक्ट देम। यही तो जानते हैं सर हम लोग, जो लास्ट बिंदु प्राप्त हुआ और अभी भी जो हुआ, जस्ट कनेक्ट देम। तो सर जी आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे होल हो जाएगा और यहाँ पे भी होल हो जाएगा, तो सर ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है सर कि कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये जो आंसर आया है ये किसका आया है? 1.9 तक तो डाले ही थे ना, और ये जो आंसर आया है ये किसका आया है? और फिर आप बोल रहे हैं यहाँ होल होके फिर यहाँ से एक नया स्टार्ट होगा, 2.1 कॉमा समथिंग का ये है। तो सर कहां आप बोल रहे हैं होल होगा, होल होगा? ये तो सर वी कैन कनेक्ट देम, वी कैन कनेक्ट देम। पक्का क्लियर हो गया? अब सुनो मेरी बात, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर तुम कोई 2 बिंदुओं को कनेक्ट करते हो तो इसका अर्थ यह है कि उन दो बिंदुओं के बीच में वेरियस पॉइंट्स भी उसी ग्राफ के हिस्से हैं। अगर तुम 2 बिंदुओं को कनेक्ट करते हो, अगर 2 बिंदुओं को कनेक्ट करते हो तो उन 2 बिंदुओं के बीच वेरियस जो पॉइंट्स हैं वो भी उसी ग्राफ के हिस्से हैं। सो बाय दैट कॉन्सेप्ट, इफ यू पीपल, नॉट मी, यू पीपल आर सेइंग कि यहां पे होल नहीं होगा, सर जी यू जस्ट कनेक्ट देम, टेंशन नहीं, बस कनेक्ट कीजिए आप, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो मेरे को बताओ ये किसका आंसर आया है? 1.999999999999 आखिरी छोर तक तो तुम डाल चुके थे, और फिर उसके बाद नहीं होकर बाद 2 का भी तुम डाल ही चुके हो।
और 2 के बाद ये जो है 2.00000001 ऑनवर्ड्स का आंसर है। ये आखिरी छोर किसका आंसर आ रखा है यहां पे हमें 1.999999999999 का आ रखा है, और ये फ्रेश आंसर किसका है? ठीक, तो तुम जुड़वा रहे हो मेरे को, तो ये एक बार इधर साइड में आइए, किसी का ये आंसर है, ये आंसर है, वो बच्चा इसको जुड़वाता है, तो इसका अर्थ है कि ये बिंदु किसका आंसर है चचा? है ना किसी का? ये किसका आंसर है चचा? ये किसी का तो होगा, किसका होगा? ऐसे करते 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 ये काला से एकदम पहले, एकदम थोड़ा सा पहले, एकदम जरा सा पास, एकदम करीब 2.9999। देखो जी, रोनित को देखो, तुम 2.9 बोले, वो क्या बोला? ज्यादा सही किसका जवाब था? देख रहे हो कैसे छू रहा आजकल दिल? बोलो सर, छूना सिखाया कौन? दिल। बोलो, तुम्हारा गुरु कौन है बताओ? अरे हम नहीं जी, अरे नया फोन नहीं, अरे हम देख रहे मैसेज आया है क्या? हाँ, गुलाब जामुन, इसीलिए तो फोन किसी को हम दिखा ही नहीं रहे थे अभी, नहीं तो फिर एक दिन पार्टी दो इसके लिए। आइडिया अच्छा है, वो आदत हो गया ना उठा उठा के एक बार देखने का कि मैसेज आया है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये जो दो बिंदुओं के बीच में जो बिंदुएं आती हैं वो किसी ना किसी का तो आंसर होता है। कमिंग बैक, यू पीपल टोल्ड मी कि सर कोई लोड नहीं है, आप बस ज्वाइन कीजिए ना सर। तो मेरे को बताओ, ये हम अगर ज्वाइन कर दें तो ये तो भैया किसका आंसर है? बोल रहे हो 1.99999999 का। अरे जो तुम बोल रहे हो ना 1.999999 का, वो तो आखिरी डालिए दिए थे, तो 1.99999999 वो भी डला गया, एकदम आखिरी तक डाल दिए। और ये तो फिर एक फ्रेश 2 का है, और फिर यहां गैप क्रिएट हो गया, और ये आंसर किसका है? 2.1 नहीं, 2.000000000001 का है। तो अगर तुम कनेक्ट करने बोल रहे हो मेरे को, तो ये बिंदुएं, अभी ना पूछा मैंने कि ये सारी बिंदुएं किन की है, तो तुम कितना क्लियर कट बोलते थे, हाँ ये बिंदु 2.1 डालने पे आया है, ये बिंदु किसकी आंसर आई है। तो इफ यू हैव गॉट 2 पॉइंट्स, तो इसका क्लियर कट मीनिंग होता है कि उन 2 पॉइंट्स के बीच में भी वेरियस बिंदुएं हैं, और वो बिंदुएं किसी ना किसी की आंसर है। ये बिंदु किसकी आंसर है? बोलो 2.1 डालने पे जो आया, 2.2 डालने पे जो आया, 2.3 डालने पे जो आया। तो उसी तरह से मैं कैसे कनेक्ट कर दूं? कैन आई कनेक्ट देम? कि ऐसी तो कोई बिंदुएं ही नहीं है जिनके आंसर्स आपको आएगा। तो इतना दूर में एज एन आंसर कुछ मिला ही नहीं है। तो उस कॉन्सेप्ट से तुमको क्या सिखाया गया था? लास्ट बिंदु करंट बिंदु को जोड़ दो, लास्ट बिंदु करंट बिंदु को जोड़ दो, लास्ट बिंदु करंट बिंदु को जोड़ दो। क्या उस कंसेप्ट से हम बस ऐसे ही जोड़ दे? वेदिका आ रहा है समझ में? नहीं। ग्राफ कैसे बनता है ये बताइए। वेरियस बिंदु को आप पहले बना के रखते हैं, एकदम याद करो, एकदम बचपन में पहली बार जब ग्राफ बनाना सिखाया गया था, 2 डाल के कुछ आ रहा है, 3 डाल के कुछ आ रहा है, 4 डाल के आ रहा है, और बोला गया था जस्ट ज्वाइन देम ज्वाइन देम ज्वाइन देम। तो हम बोलना ये चाह रहे हैं कि -3 -2 -1 -0 पे आंसर आते गया। 1.999999 तक का आंसर यहां है, लेकिन 2 का आंसर कहीं और है, 6 है। अब आपका कहना है कि ये जो 2 का आंसर 6 आया है ना सर, ब्लू वाला, दिस इज आवर करेंट आंसर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ विच बिंदु? 1.9 डालने पे, 2 डालने पे तो 6 आया है, और 1.9 डालने पे यहां आया है। तुम बोल रहे हो कि जस्ट कनेक्ट देम, ग्राफ ब्रोकन नहीं होगा, जस्ट कनेक्ट देम, ग्राफ ब्रोकन नहीं होगा। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कनेक्ट करते हैं ना, जब हम लोग दुनिया में कोई भी 2 बिंदु कनेक्ट करते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि इनके बीच में भी वेरियस बिंदु हैं, अर्थ यही होता है। तो बताओ ये बिंदु किसकी आंसर है? 2.1 की है। ये बिंदु किसकी आंसर है? ये बिंदु किसकी आंसर है? मतलब दुनिया में अगर कभी भी तुम कोई बिंदुओं को जोड़ते हो, तो ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे इन्फिनाइट पॉइंट्स आते हैं,
और वो इन्फिनाइट पॉइंट्स का पक्का किसी ना किसी का आंसर है। जैसे तुमने 3 का और 4 का आंसर को बस जोड़ दिया, तो बताओ ये किसका आंसर है रे भाई? 3.1 का। ये किसका आंसर है रे भाई? 3.2 का। तो वैसे ही पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे ग्राफ में होल नहीं होगा? तुम लोग बोल रहे हो नहीं होगा, जोड़ दीजिए। तुम लोग बोल रहे हो जस्ट जॉइन देम। तो अगर हम ज्वाइन करते हैं तो आप ही से पूछ रहे हैं कि अरे पगली ये आंसर किसका है? आप बोले 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99 एंड देन 2 का है, ऐसा आप बोले। पर मैं बोल रहा हूं ये बिंदु 1.91 का आंसर नहीं है, ये नहीं है। ये 1.92 का आंसर ये बिंदु नहीं है। 1.93 का आंसर ये नहीं है। 1.94 का आंसर ये नहीं है, क्योंकि अंतिम जो छोर था ना 1.99999999 उसका आंसर वो आप डालिए चुके हैं, है ना। सो ग्राफ विल बी ब्रोकन। इंग्लिश में समझा सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूटी? व्हाइल प्लॉटिंग द ग्राफ व्हेन यू हैव टू लिफ्ट द पेन एंड देन पेन कहीं और गया, यही ना हुआ। आप इस आंसर को जोड़ रहे थे। इसका क्यों जोड़ रहे थे? क्योंकि इसका अर्थ यह था कि इसके बीच में जितनी बिंदुएं हैं वो बिंदुएं भी किसी ना किसी की आंसर। फिर आप इसको जोड़ दिए विदाउट लिफ्टिंग द पेन, जोड़ दिए जोड़ दिए जोड़ दिए जोड़ दिए जोड़ दिए। लेकिन अब पेन लिफ्ट करके 6 का 2 डालने पे जो 6 या कहीं और जाना पड़ा। आप इसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं वेदिका, क्योंकि अगर कंटिन्यू करेंगे तो भाई ये बिंदुएं किनकी आंसर्स है? वो तो किसी की है ही नहीं आंसर ना। तो इंग्लिश में क्या स्टेटमेंट होगा? व्हाइल प्लॉटिंग द ग्राफ व्हेन वी हैव टू लिफ्ट द पेन देन द ग्राफ इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। कहां पे लिफ्ट करना पड़ा? 2 पे लिफ्ट करना पड़ा ना। एंड इफ वी डोंट हैव टू लिफ्ट आवर पेन, वी डोंट हैव टू लिफ्ट आवर पेन, डोंट हैव टू लिफ्ट आवर पेन, देन द ग्राफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। क्लियर? याद रहेंगी बातें। अब एग्जाम में तुमको तो किसी को ट्यूशन पढ़ाना नहीं है, आपको करना क्या एग्जाम में वो सुनिए। आपको एग्जाम में थ्योरेटिकली आंसर लाना है। जितना छवि बनाने का मैंने उतना बना लो थ्योरी पेज में, बस दिखा देना कि ग्राफ में 2 पे होल हो गया है, 2 पे छेदा हो गया है। यहाँ पे छेद है तो देखो, यहाँ पे नहीं है। द ग्राफ एज अ होल, ये किताबी भाषा है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द ग्राफ एज अ होल, द ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस। जो छवि है वो बना लो। अब परीक्षा में तो तुमको किसी को ग्राफ नहीं बनाना है। परीक्षा में क्या करना है ये सुनो। 2 से थोड़ा बड़ा का आंसर लाओ, 2 से थोड़ा छोटा का आंसर लाओ। अगर 2 से थोड़ा बड़ा, 2 से थोड़ा छोटा का आंसर यहीं आ रहा है तब कंटिन्यू कर जाएगा ना। लेकिन 2 से थोड़ा बड़ा का आंसर लांजन में आ रहा है और 2 से थोड़ा छोटा का झुमरी तलैया में आ रहा है। 2 से थोड़ा छोटा ये 1.9999 का है कि नहीं स्टूडेंट्स बताओ? यहां कहां तक का आंसर तुम लिखे हो? 1.99999999 तक का। 2 से थोड़ा छोटा 1.9999 तक का। बोले अगर सेम हो गया, अगर जैसे कि देखो 1 से थोड़ा छोटा, एकदम थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा, यहीं पे आंसर है। 1 से थोड़ा बड़ा, एकदम थोड़ा सा बड़ा, यहीं पे है ना, तो टूटा नहीं ना। लेकिन अगर 2 पे टूटना है उसको तो 2 से थोड़ा छोटा 1.99 का आंसर जो आया है और 2.00001 का जो आंसर, दोनों डिफरेंट आ रहा है। 2.001 का आंसर 6 आ रहा है। 2 के एकदम नियरेस्ट राइट हैंड साइड में क्या है? 2.0000001 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड में नियरेस्ट नंबर क्या है? 1.99। 1.99 का उत्तर क्या आ रहा है? इस फोटो के अनुसार 5 आ रहा है और 2.00001 का आंसर 6 आ रहा है। तो 2 से थोड़ा छोटा, 2 से थोड़ा बड़ा का उत्तर अलग अलग जगह आ रहा है, इसलिए कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन चलिए हम 1 पे पढ़ाते हैं आपको। 1 का आंसर क्या आया है? 1 का जो भी आना होगा, मान लो यहाँ 1 लिखा है, 1 आया। 1 से एकदम थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा छोटा 0.99999999 का आंसर भी यहीं पे है और 1.00001 का आंसर भी यहीं पे। तो टूटा क्या? लेकिन मान लो 1.001 का आंसर लंदन में चल जाता, 1.001 का आंसर लंदन में और 1.1 से थोड़ा सा छोटा 0.99 का आंसर यहां,
तो टूट गया। अब मत बोलना कनेक्ट कर दीजिए, अगर बोलोगे कनेक्ट कर दीजिए तो पूछेंगे यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं वो किन की आंसर्स हैं। कैन यू टेल मी वन सच पॉइंट जिनकी आंसर्स आई है कि नहीं सर यहाँ छेद हो गया, यहाँ तो किसी की आंसर ही नहीं आ रही है, किसी की भी नहीं आ रही है, तुमने बोला नहीं, तो हम बोले पॉइंट 99999999999999999999999 का डालो। बोलो सर वो सब वहां तक एकदम आखिरी तक हम डाल चुके हैं। तो बोले यहाँ जो लिखे हो ना 1.00001 0000000000001 का लिखो, बोलो वो भी डाल चुके हैं। बीच में गैप रही जा रहा है, और हम कैसे समझाएं, गैप रही जा रहा है, अभी भी नहीं समझे, मतलब ऐसा कोई आंसर ही नहीं है, ऐसे कोई बिंदु ही नहीं है जिसका आंसर हो, तो टूट जाएगा ना। आपने पूछा ये चीज आपके नाम पे कितनों का भला हो गया। आपको समझाने के लिए हम वो नहीं पढ़ा के ये पढ़ाएं। असली में इस प्रश्न में क्या था, ऐसा छेदा हो रहा था कि ऐसा कोई छेदा नहीं था, असली में तो नहीं था। मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा, एकदम थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा छोटा का आंसर कितना आ रहा है, वहीं पे 1 से एकदम थोड़ा सा बड़ा का आंसर कितना आ रहा है। लेकिन मान लो 1 का आंसर यहां नहीं होके 1 का आंसर है 9, 1 का आंसर है 9, तो 1 से थोड़ा कम 0.99999999999 का यहाँ है 1.0001 का, लेकिन छेद कहां पे हुआ एग्जैक्टली अभी भी नहीं समझ आया। आंसर शुड बी सेम, 1 से थोड़ा छोटा, 1 से थोड़ा बड़ा और 1, मतलब यहां की बात करें तो 2 का आंसर सेम आना चाहिए। साक्षी जी समझा पाइएगा ऐसा क्यों चेक करना पड़ रहा है। आई होप इसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मान लो ये असली क्वेश्चन तो ऐसा था, 1 का आंसर ऊपर है 9, लेकिन ये छोर, आखिरी छोर किसका आंसर है, क्या है, और ये किसका है, तो होल कहां हो गया, एग्जैक्टली 1 पे ना छेद हो गया। अभी भी अक्षिता नहीं समझ में आया आपको, वेदिका अभी भी नहीं आया समझ में, जैसे यहां होल हो गया। अब आप बोल रहे हैं सर इसको ज्वाइन कर दीजिए, सर इसको ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिए, नहीं तो लास्ट बिंदु ये बिंदु ज्वाइन कर दीजिए। तो मेरे को ये बताइए, जब मैं बिंदुओं को ज्वाइन करूंगा तो ये बिंदुएं किनकी आंसर्स है, वो तो किसी का है ही नहीं ना, क्योंकि तुमने तो 0.99999 के परे, उसके बियॉन्ड इट तो कोई आंसर ही नहीं है। स्टिल नॉट गेटिंग। तो 1 का आंसर तो लांजन में है, सिर्फ कहां पे होल हो गया। अब इससे ज्यादा हम नहीं सकेंगे भाई। थ्योरी पेज में लिखिए, प्रश्न कॉपी करके ही लिखिए। अब मिस को याद कीजिए, हर्षिता। कम ऑन चिल्ड्रेन, पुट 2 + h इन विच परिभाषा, फर्स्ट परिभाषा, लास्ट परिभाषा, विच वन, फर्स्ट वाला, किसके जगह पे, x के जगह पे, और h क्या है ये बताना पड़ेगा ना। h क्या है, टेंड्स टू 0, h ना के बराबर है, 0 के बराबर है। h जो है, जो इंक्रीमेंट है 2 से एकदम थोड़ा सा बड़ा है, एकदम थोड़ा सा ना के बराबर है, 2 से थोड़ा सा बड़ा किए हैं। 2.1 नहीं, 2.1 तो ढेर बड़ा है सर। 2.01 अरे वो भी बहुत बड़ा है। 2.0000000000000000001 तो ना के बराबर है, तो कितना बढ़ाए हैं। चलिए अब हर्षिता बोलिए, f कम ऑन चिल्ड्रेन, f2 - h कहाँ पे डालेंगे चिल्ड्रेन, तीसरा परिभाषा में किसके जगह पे, x के जगह पे, एंड व्हाट इज h, टेंड्स टू 0। नाउ व्हाट अबाउट f2, सेकेंड परिभाषा में 3 × 2, ठीक। लिमिट्स चैप्टर का सवाल अगर रोड चलते फिरते, नाम सुने थे कभी लिमिट्स चैप्टर का नाम सुने, पक्का बचपन में पक्का सुने हैं। डरना नहीं है कि लिमिट्स हम नहीं पढ़े 11th में तो मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम डायलॉग मार रहे हैं बस उतना सुन लो और उसी को ट्राई करो समझने का। लिमिट्स चैप्टर का सवाल रोड चलते फिरते दिखेगा तो सबसे पहले रोड पे क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे। वैल्यू पुटिंग से बन गया तो ठीक, नहीं बना तो रैशनलाइज, फैक्टराइज, मिड टर्म स्प्लिटिंग। अगर उससे भी नहीं बना तो यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर ऑफ लिमिट्स। ये सेंटेंसेस को बस सुनो, समझ नहीं आ रहा है लेकिन सुनो, ये रोज सुनते सुनते याद हो जाएगा। लिमिट्स चैप्टर का सवाल अगर रोड चलते फिरते दिखेगा तो क्या करेंगे, रोड पे सबसे पहले वैल्यू पुटिंग करेंगे। वैल्यू पुटिंग करो किसके जगह पे,
एच के जगह पे, तो उत्तर क्या आ रहा है 5, और सही में 2 डाले तो 5 तो आया ही था। देखो यहाँ तो यही तो आ ही रहा था 5, मतलब 2 का आंसर 5 है कि 2 से थोड़ा सा छोटा का आंसर 5 है। अच्छा हाँ, थोड़ा सा बड़ा का, यस गुड, समझ रहे हैं आप। 2 से थोड़ा सा बड़ा का आंसर 5 है। 2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू पुटिंग करके देखो कितना आ रहा है। 2 से थोड़ा सा छोटा का आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और 2 का आंसर कितना आ रहा है 6। तो आंसर ही तो वैरी कर रहा है, मतलब एक का आंसर 4, एक का आंसर 5 और एक का आंसर 6। अब अगर आप कहते हैं वेदिका कि इसको जोड़ दीजिए सर, अरे तो ऐसे कैसे जोड़ दें हम, यू डोंट हैव एनी बिंदुएं इन बिटवीन, तो होल हो गया, ये बिंदुएं अलग अलग है। 2 से थोड़ा छोटा का आंसर 2 से थोड़ा कहीं और है, और 2 का आंसर कहीं और है, तो ग्राफ एज अ होल। लास्ट में लिखो therefore the function is discontinuous, थ्योरी पेज में ही चल रहा है ना, therefore the function is discontinuous at x equal to 2। ग्राफ टूट जाएगा, हिंदी में मतलब समझ में आ गया ना, इंग्लिश में लिख लो therefore the graph is discontinuous at x equal to 2। घर जाके कंटिन्यूटी चार्ट पर अभी मत बनाइएगा, 1-2 दिन हम पढ़ा लेंगे तब बनाना शुरू करना, क्योंकि अभी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स बचा हुआ है। डिफरेंशिएशन पे भी दिमाग लगाइए, 2-3 इधर पढ़ा लें पहले। चलिए, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या सुनाई दिया? ऑल पॉइंट्स, मतलब सिर्फ इंडिकेटेड पॉइंट पे नहीं चेक करना है, सारे पॉइंट्स पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सब पे। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना, लिखा रहेगा फाइंड द डिसकंटिन्यूटी, चेक द डिसकंटिन्यूटी एट द इंडिकेटेड पॉइंट लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? तो इंडिकेटेड पॉइंट पे चेक करना, पर ऐसा नहीं है, यहां लिखा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो दुनिया के सारे नंबर्स पे चेक करना है, दुनिया के सारे नंबर्स पे चेक करना है। इस क्वेश्चन को देखिए हर्षिता, और इसको देखते हुए बताइए कि ब्रॉडली इस क्वेश्चन में दुनिया के कितने तरह के नंबर्स डलेंगे। मेरा क्वेश्चन सुनना, बकवास नहीं था मेरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इस क्वेश्चन में ब्रॉडली दुनिया के कितने तरह के नंबर डालेंगे। देहाती नियम मत बोलना, नेचुरल डाल दीजिए, होल डाल दीजिए, इरैशनल डाल दीजिए, रैशनल, वैसे मत बोलिएगा। इस क्वेश्चन को देखते हुए बोलिए। एक केस लीजिए जिसमें दुनिया के सारे नंबर्स जो 2 से छोटे होंगे वो पुट करके चेक कर लीजिए। फिर एक केस लीजिए जिसमें दुनिया के सारे नंबर्स जो 2 से बड़े हैं उन पे चेक कर लीजिए, और एक केस लीजिए चेकिंग द कंटिन्यूटी एट 2, क्योंकि एट द इंडिकेटेड पॉइंट ही टूटने का ज्यादा चांस है। कहां टूटने का ज्यादा चांस है? सहमत हैं? पिछला 60 सेकंड में हम क्या पूछे ये सुनो। हर्षिता, इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए ब्रॉडली दुनिया के कितने तरह के नंबर्स डाल सकते हैं। हर्षिता ऐसा मत बोलिएगा, नेचुरल डाल दीजिए, होल डाल दीजिए, रैशनल डाल दीजिए, इरैशनल डाल दीजिए, ऐसा मत बोलिएगा। इस क्वेश्चन को देखते हुए मैंने बोला। तो दुनिया के कैसे नंबर्स? केस 1, लेट अस टेक ऑल नंबर्स विच आर लेस देन 2। फिर केस 2 में क्या होगा? लेट अस टेक ऑल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 2। और केस 3 में एट द इंडिकेटेड पॉइंट पे। इज दैट ओके? तो आइए केस 1। दो से कम, फोटो मत बनाना, बस हम पूछने के लिए, समझाने के लिए बना रहे हैं। 2 से कम, ये ग्राफ ऐसे चलते चलते कहीं पे भी टूटेगा क्या? 2 से कम में वही चेक करना चाह रहे हैं। अभी क्या चेक करना चाह रहे हैं? 2 से कम जितने भी नंबर्स होंगे, जैसे यहाँ पे डलना स्टार्ट ही होंगे ना, -10, -9, -8, -7, ऐसे डलते गए होंगे और कुछ प्राप्त होते गया होगा। तो 2 से कम जितने भी नंबर्स है, ग्राफ हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करता है, पता है ना? मतलब उधर से डालते हुए राइट आए कि राइट में डालते हुए लेफ्ट चले गए? फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड शुरू किए और डालते 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 राइट आ रहे, -10, -9, -8, -7 ऐसे डालते गए। ठीक है, 6 लाइन छोड़ दो। नहीं, 6 ही छोड़ना है, इतना मतलब थोड़ा भी भरोसा नहीं है जी। लेट ए बी अ रियल नंबर। कैसा बोलो?
ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा। मतलब अब किन का चेक करेंगे, 2 से बड़ा 3, 4, 5 ऐसे करके डालते गए और चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। और सबसे ज्यादा खतरा कहां पे है, 2 ही पे टूटेगा ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि 2 का उत्तर ना कुछ आएगा यहाँ पे, मान लो 55 आ जाएगा। 2 का उत्तर कितना आ जाएगा, 55। ये किसका उत्तर है, 1.999999 का, ये किसका उत्तर है, 2.00001 का। और ये जो उत्तर है 55, ये 2 का, कैन यू कनेक्ट देम, यू कैन नॉट कनेक्ट देम। व्हाई कांट वी कनेक्ट, बिकॉज बिंदुएं थोड़ी है, आखिरी बिंदु तक आप प्लॉट कर दिए, इधर का भी आखिरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच में तो कोई बिंदु ही नहीं है, सो हाउ कैन यू कनेक्ट। तो हमको लग रहा है कि सबसे ज्यादा चांस है 2 पे टूटने का। 6 लाइन छोड़ दीजिए। केस 3, व्हेन a इज इक्वल टू, जब 2 ही है। केस 1 में हम दुनिया के वो सारे नंबर्स पे चेक कर रहे हैं जो 2 से कम हैं। फिर सेकंड केस में दुनिया के वो सारे नंबर्स पे चेक कर रहे हैं जो 2 से ज्यादा है। अब 2 पे कर रहे हैं। कैसे चेक होगा, यहां स्पेस नहीं, मैं यहां लिख रहा हूं। कैसे चेक होगा, 2 से थोड़ा छोटा, 2 से थोड़ा बड़ा और फिर 2। नाउ हर्षिता, वो बचपन वाली मीस, कम ऑन चिल्ड्रेन, पुट 2 माइनस h कहां पे चिल्ड्रेन, x के जगह पे, इन विच परिभाषा, फर्स्ट परिभाषा। हैव आई मिस्ड एनीथिंग, लिमिट बताना होगा कि h क्या है। नाउ कम ऑन चिल्ड्रेन, 2 प्लस h कहां डालेंगे चिल्ड्रेन, इन दिस परिभाषा। Have I missed anything? H tends to 0. And what about this F2 children? F2 first परिभाषा, 2 2 plus 3, 7 आया। लिमिट्स का चैप्टर के सवाल रोड चलते फिरते डालेंगे, पुट करेंगे, वैल्यू पुटिंग, 7 ही आ रहा है। अरे भयानक, नहीं टूटा कि टूट रहा है, टूट रहा है। देखो 2 का आंसर कितना आया पता है, 7। और 2 से थोड़ा बड़ा का आंसर नहीं, थोड़ा छोटा का भी आंसर 7 ही आया। मतलब यहां की भी उधरे ही हैं। 2 से थोड़ा और कम का आंसर भी उधरे ही है, उधरे ही है। 1 का भले कुछ और होगा, यहां तक कनेक्ट हुआ, ये सब भी कनेक्ट हुआ। लेकिन 2 से थोड़ा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा का आंसर डाउनफॉल हो गया। उसका उत्तर क्या है, 1। कैसे जोड़ दे जी, आए यहां बिंदुएं हैं क्या कि 2 तक, 2 से थोड़ा छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, ये सारी बिंदुएं और छोटे वालों की है। वो सब की आंसर कितनी आएगी, 2 से थोड़े छोटे की 7 आएगी। 2 से थोड़े छोटे की आंसर 7 आएगी। 2 की आंसर भी, लेकिन 2 से थोड़ा बड़ा की आंसर डाउनफॉल हो गई, तो जोड़ नहीं ना सकते हैं। अभी भी बत्ती नहीं जल रहा है व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट। ग्राफ में समझा दिया, तुमको थोड़ी किसी को ट्यूशन पढ़ाना है, तुमको तो बस दिखा देना कि LHL नॉट इक्वल टू RHL। ये क्या बोल दिए सर, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट 2। अब यहां कौन सी होगा बाद में देखा जाएगा, पहले यहां इतना करके अंग्रेजी झाड़ो। ये अभी देख रहे हैं, इधर वाला देखे ही नहीं है अभी तो। अभी सिर्फ रिस्क जिस पे था उस पे चेक किया, किस पे रिस्क हमको लग रहा था, 2 पे टूटने का ज्यादा चांस लग रहा था। ये करके अंग्रेजी लिखना, सिंस LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 2 का आंसर जो लेफ्ट तरफ से आया है, सिंस LHL एट x इक्वल टू 2, LHL एट x इक्वल टू 2। ये कर लियो ना पूरा, जल्दी करो, उसके बाद इंग्लिश लिखना है, जल्दी करिए। Since LHL at LHL at, ये नहीं हुआ, ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी मतलब जल्दी जल्दी।
तो यहां पे लिखिए सिंस LHL at x equal to 2, LHL at x equal to 2 is not equal to RHL at is not equal to RHL at x equal to 2. Since LHL at x equal to 2 is not equal to RHL at x equal to 2, therefore the graph will be discontinuous. Therefore the graph will be discontinuous at x equal to 2. 2 का तो फैसला हो गया ना भाई, 2 ही पे सबसे ज्यादा रिस्क था मेरे को। क्लियर है? अब एक बात बताइए, ये कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस 2 पे होगा, इसका ज्यादा चांस था ऐसा आपको या मेरे को क्यों लग रहा था? गुड, क्योंकि 2 ही एक ऐसा बिंदु है जिसके लिए आप 2 अलग अलग फंक्शंस यूज कर रहे हैं सर। 2 से थोड़ा छोटा के लिए ये फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसलिए आंसर कुछ अलग ही आया था 5, 7, और 2 से थोड़ा बड़ा के लिए अलग ही फंक्शन यूज किए थे, इसलिए आंसर ही कुछ अलग आया था 1। मैं फिर से अपना सवाल दोहरा रहा हूं, आपको ऐसा क्यों लगा था, आपको या हमको, कि ग्राफ का 2 पे टूटने का ज्यादा चांस है? ऐसा क्यों लगा था? क्योंकि 2 ही पे 2 अलग अलग फंक्शंस यूज हो रहा था, 2 अलग अलग परिभाषा यूज हो रहा था। 2 से थोड़ा छोटा के लिए परिभाषा यूज हो रहा था, इसलिए 2 से थोड़ा छोटा का आंसर कुछ अलग आया था 7, और 2 से थोड़ा बड़ा का परिभाषा ही अलग यूज हुआ था, तो आंसर अलग आया था। क्वेश्चन क्लियर? हम क्या क्वेश्चन किए कि 2 ही पे टूटने का ज्यादा चांस क्यों लग रहा था? क्योंकि फंक्शन अलग अलग है 2 पे। क्लियर? अब इतना भूमिका काहे बांध रहे हो, सुनो। अब यहां इंग्लिश क्या लिखाएगा? हियर, पहले सुन लो, हियर fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हियर लिखना नहीं, अभी सुन लो पहले। हियर fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। कैसा इंग्लिश समझ आ रहा है ना? हियर fx इक्वल टू 2x plus 3 for all values of x, which being a, please appreciate me, which being a polynomial function will be continuous everywhere. मतलब 2 से कम के लिए यही फंक्शन वहां यूज होगा चचा, और हर वक्त वही पॉलिनोमियल फंक्शन यूज होगा, तो आंसर अलग अलग आ ही नहीं सकता है। ये जवाब वही बच्चा समझ रहा है जो मेरा इस क्वेश्चन को समझा था। हम यहाँ क्या क्वेश्चन किए थे आपसे, आपको और हमको क्यों ऐसा लगा था कि 2 पे टूटेगा ग्राफ, क्या रीजन है ऐसा? तो आपने बोला ना 2 पे ही अगल बगल 2 से कम के लिए अलग फंक्शन यूज हो रहा है, 2 से ज्यादा के लिए अलग फंक्शन यूज हो रहा है, इसलिए आंसर्स आने के चांसेस भी अलग अलग है। और सच में 2 से कम का आंसर 7 आया था, और 2 से ज्यादा का आंसर और 2 का आंसर, इसलिए टूटा। अगर तुम ये समझ गए हो तो ही यहाँ का इंग्लिश समझ में आएगा। हियर 2 से कम के लिए fx is 2x plus 3 for all values of x, which being a polynomial function, so it will be continuous everywhere. इंग्लिश में जो भावना छिपी है उसको पकड़ो। मतलब हमको लग रहा है वापस हम रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर में आ गए हैं। कैसे बोलते थे? फॉर एवरी वाई देयर एग्जिस्ट एक्स। ये तो सिंबॉलिक लैंग्वेज होता था ना, लेकिन जो हम पहला लाइन लिखवा देते थे उसी से तुमको क्लियर होता था। तो ये जो लिखवा रहे हैं वो तो ठीक है, पर भावना समझो। हिंदी में ये मतलब है कि 2 से कम के लिए कुछ हो, हर बार यही वाला यूज होगा चचा।
तो आंसर हर बार सेम आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि 2 से कम -55 डाले और आंसर कुछ और आया, और -55.1 डाले 0.1 नहीं 0.000000000001 डाले तो आंसर कुछ और आएगा, ऐसा होगा नहीं। लिखिए हियर fx इक्वल टू इतना which being a here fx equal to इतना which being a polynomial function which being a polynomial function will be continuous everywhere, which being a polynomial function will be continuous everywhere. अब आ जाओ केस 2 में, आ जाओ स्टूडेंट्स केस 2 में। लिखो हियर fx इज इक्वल टू, बोलो 2 से थोड़ा बड़ा का क्या है 2x माइनस 3, मतलब 2 से थोड़ा बड़ा तुमने डाला 55.5, तो 55.5 का जो आंसर आएगा 55.5 पॉइंट मतलब 55.550000000001 का आंसर भी वही आएगा। तो टूटेगा ग्राफ कि नहीं टूटेगा? तो लिखिए हियर fx इक्वल टू इतना विच बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, which being a polynomial function will be continuous everywhere. छवि बनाना है क्या? Want to draw it? छोड़ दो, एग्जाम में भी थोड़ी बनाना है। फिर से बोलूं which being a polynomial function will be continuous everywhere. फाइनल कंक्लूजन सुन लो, एग्जाम में करना कुछ नहीं है। केस 1 इंग्लिश, केस 2 इंग्लिश, असली खेला केस 3 में मतलब भावना यह है कि इंडिकेटेड पॉइंट पे ही सबसे ज्यादा रिस्क होता है ग्राफ के डिसकंटिन्यू होने का। कहां पर रिस्क होता है? तो दुनिया के सारे नंबर्स जो 2 से कम है वहां टूटेगा ग्राफ कि वहां कंटिन्यू बनते चल जाएगा? दुनिया के वो सारे नंबर्स जो 2 से अधिक हैं वहां भी टूटेगा? नहीं। टूटेगा कहां? केस 3। बात केस 3 नहीं है, भावना यह है कि इंडिकेटेड पॉइंट पे ही टूटेगा। सारा हो गया। लास्ट में को बड़ा सा इंग्लिश लिखना है, therefore from the 3 cases we see that। आखिरी इंग्लिश, हाँ गुड हर्षिता, गुड, ऐसी बड़ा बड़ा लिखना है। नोट्स अच्छा मेंटेन करती है, जानते हैं, याद नहीं है 11th में भी हम इसका कॉपी लेते थे तो देखते थे पूरा मेंटेन रहता था। therefore from the 3 cases we see that, वहां बीच में नहीं आखिरी में लिखना है अक्षिता। अभी तक आप पिछला वाला ही लिख रहे हैं, फाइनल इंग्लिश ना। therefore from the 3 cases, therefore from the 3 cases we see that, therefore from the 3 cases we see that। बोलिए भैया क्या सिया, क्या देखा तुमने? x equal to 2 is the only point of discontinuity, x equal to 2 is the only point of discontinuity। प्रश्न का भाषा सुना था तुमने? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हम उसी समय बोले था तुमको प्रश्न सुनना होगा, क्या पूछा है? इंडिकेटेड पॉइंट पूछा था कि दुनिया के सारे नंबर्स पूछा था? तो जवाब भी वैसे ही दो। फ्रॉम द 3 केसेस वी सी दैट x इक्वल टू 2 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। प्रश्न क्या था? फिर से बोल रहे हैं, प्रश्न था फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो उत्तर भी तो तुमको वही देना है ना कि सब में चेक किए पर कहां हुआ? सिर्फ x इक्वल टू 2 पे हुआ। दिल पर हाथ रखकर, आंख मिलाकर हमको बोलो सर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, प्लीज रेज योर हैंड। क्योंकि ना ऐसे खाली खाली लिखवाते रहेंगे जी चैप्टर में तो हर बार तो वही करेंगे, एगो केस इंग्लिश, दूसरा केस इंग्लिश, तीसरा केस मैथ्स, हर बार तो वही होगा। एगो केस इंग्लिश,
दूसरा केस इंग्लिश, तीसरा केस मैथ्स। ठीक है अंकित अमन, और ठीक है ना भाई, हाथ उठाओ तो। वेदिका हाथ उठाइए, नहीं क्लियर हुआ है। अभिषेक सिंह सिस्टर आप मत बोलिए ऐसा। ग्राफ जब समझा रहे थे उस समय तक तो आपका ठीक था एक्सप्रेशन, थ्योरेटिकली क्या कर रहे हैं बुझा नहीं रहा है। अरे टूटा कहां आके टूटा था मेरा अडलय? ट्यूसडे को 11 बजे भोर तक तो हम ठीके थे। बोलो नहीं, शाम 7 बजे तक आप ठीक थे, उसके बाद ट्यूशन डिसकंटिन्यू हुआ, तो कहां पे जाके टूटा? एकदम मन में जो डाउट है क्लियर कर लो। ये बोल रही ना 2 से थोड़ा बड़ा का ना आंसर अलग आया सर, इसका सोच भी थोड़ा सही है। 2 से एकदम थोड़ा सा छोटा का जो आंसर आ रहा था ना, 2 का भी वही आंसर आ रहा था, 2 से बड़ा का भी आ रहा था, तो सिर्फ 2 से बड़ा पे ना टूटा। अरे वो नंबरवा कौन है नंबर लाइन पे जिसपे टूट रहा है? 2 वो नंबर है जिसपे टूटा, वो टूटा कि नहीं उसको चेक करने के लिए 2 से थोड़ा छोटा का आंसर लाए, 2 से थोड़ा बड़ा का आंसर लाए, लेकिन नंबर तो 2 ही है ना जिसपे तुम टेस्ट कर रहे हो। इसका सोच बहुत दूर चला गया और बहुत दूसरी तरफ। बोलिए 2 से थोड़ा छोटा का तो आंसर कुछ और आ रहा था, 2 से थोड़ा बड़ा और 2 का भी आंसर वही आ रहा था, तो टूटा तो 2 से थोड़ा छोटा पहना है सर। 7 किसका किसका आंसर आ रहा था ये बताओ? 2 और 2 से थोड़ा छोटा का। तो ये बोल रही है 2 और 2 से थोड़ा छोटा पे थोड़ी टूटा है, 2 की थोड़ा सा बड़ा के बाद ना टूट रहा है सर। इसका ये कहना है 7 आंसर कहां तक आया था चचा? 2 और 2 से थोड़ा छोटा तक का, तो 2 से थोड़ा बड़का का ना आंसर डिफरेंट आना चालू हुआ, तो ये बोलिए 2 प्लस एच पे टूटा है। आप जेवीएम के हैं ना, थोड़ा थॉट्स आपका दिख रहा है आजकल जेवीएम वाला, गुड। अरे नहीं मतलब जेवीएम आने से थोड़ा आंसर अभी भी नहीं समझे। आपका क्वेश्चन क्या था बताइए पहले। फिर से बोलिए। हाँ 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 सुन रहे ना? हाँ, तो कहां पे जाके टूटा आपके अनुसार? दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग ना। इनका जो प्रश्न है वही तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्हाट शी इज सेइंग कि 2 प्लस एच पे जाके टूटा है, 2 तक ठीक रहे थे। हाँ, नंबर लाइन का वो बिंदु तो 2 था ना, हम ठीक समझे ना इसका क्वेश्चन। ये यही ना बोल रही है कि 2 तक का आंसर वह ठीक ठाक था, 2 से थोड़ा कम का भी ठीक ठाक था, 2 के ज्यादवे पे आने के बाद है ना टूटा है सर। तो 2 प्लस एच पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, तो इसीलिए हम बोले कि जेवीएम में आप है ना, इसलिए जेवीएम वाला ख्याल आता रहा है। ऐसे नहीं बोला जाता कि 2 प्लस एच पे टूटा। अरे 2 वो नंबर है जिसपे तोड़ने का क्रिया चालू हुआ है, 2 वो नंबर है। ये बाजार में हम एक नया डाउट देखे इस साल कि 2 प्लस एच पे ना टूटा सर, 2 पे थोड़ी टूटा था, 2 माइनस एच पे थोड़ी टूटा, 2 प्लस एच पे टूटा था। तो हम यही क्लियर कर रहे हैं, विच इज दैट नंबर ऑन द नंबर लाइन जिस पे टूट रहा है।